अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के फ़ज़्ल व करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े बिटकॉइन की प्राइस उठ रही थी 92,922.8 का लो लगाकर। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर जज्बात थे कि यहाँ पर हमें 4 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी है। बिटकॉइन की प्राइस हर टाइम फ्रेम के अंदर, स्मॉलर टाइम फ्रेम्स के अंदर ऊपर ही की तरफ इशारा कर रही थी और उठ भी रही थी। मैंने आप लोगों से कहा, ख़ास तौर पर डिस्काउंट ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को और फ्री सेक्शन वालों को, 1-on-1 जूम सेशन वालों को, लास्ट वीक की प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में तो बताया ही था कि जब तक कि हमारा ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें प्रीवियस अपने लोअर हाई का, तब तक मजीद बिटकॉइन की प्राइस ऊपर नहीं जा रही। डाउनवर्ड ही मोमेंटम है वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। एक हायर हाई लगाने के बाद बिटकॉइन के अंदर लिक्विडिटी हंटिंग हो रही है, ऑटो प्राइस करेक्शन हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और वही हुआ, ट्विज़र टॉप मार के 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपके सामने के 96,012 तक बिटकॉइन की प्राइस गई ज़रूर है, मगर इसका ब्रेकआउट करके 99,500 को रीटेस्ट नहीं किया, बल्कि मज़ीद नीचे गिरकर एक नया लोअर लो लगा दिया 89,012 का। फिर उठी, फिर एक लोअर हाई बनाया 93,799.1 का। प्राइस ज़रूर गई 93,799.1 तक, मगर 93,755 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। जब तक 93,755 के ऊपर क्लोजिंग ना हो, क्या मतलब, फिर शॉर्ट लगा। उसके बाद फिर उठी, फिर एक लोअर हाई बनाया 93,150 तक, कंफर्म किया कि अब यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस मज़ीद नीचे जाने वाली है और गई भी ऑल द वे टिल 80,600 तक। बहुत बेहतरीन हमारा ये शॉर्ट था जो कि चला 80,600 तक। वहाँ से फिर हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग ही लगा रहे हैं, बल्कि इसके बीच में ही हमने लॉन्ग लगाना शुरू कर दिया था। 85,521 से हमने यहाँ तक SIP की ये लॉन्ग्स लगाए अल्हम्दुलिल्लाह, और वही लॉन्ग हमारा अभी भी चल रहा है। बिटकॉइन ने सोफर हाई लगाया है 88,100 तक का। ठीक है, आप लोग सुन सकते हैं मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को रिगार्डिंग CME गैप एंड ऑल क्या कहा था खुले अल्फाजों में, है कि सपोर्ट फेल है 6 टाइम फ्रेम में, इसलिए प्राइस गिर रही है। और CME गैप है नीचे की तरफ। आपने पूछा दूसरा सवाल, ठीक है ना, 92,091,760 वाला। तो मेरा जवाब क्या है उसके लिए? मेरा जवाब है यस। जितनी बार भी न्यू CME गैप बना, बार बार रिमाइंड करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा ऐसा नहीं कहा कि ये नहीं आएगा, एक दफ़ा नहीं कहा कि ये नहीं होगा, हमेशा इसको लिखा स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग, स्टिल पेंडिंग। क्या है वो? 91,985, 92,720 28 अप्रैल से बताया हुआ है, इस वीडियो की शुरू में भी दिखाया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को ये रिमाइंड भी करवाया। जो 28 अप्रैल से स्टिल पेंडिंग कहे जा रहा हूँ, हर CME गैप के ऊपर, हर नए CME गैप के ऊपर इसको स्टिल पेंडिंग में लिखता रहा हूँ। कभी नहीं कहा कि ये नहीं आएगा, ये आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा आप लोगों को इसी वीडियो में आप लोग सुने विद कॉन्फ्लुएंसेस रिमाइंडर्स बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये शॉर्ट के हिसाब से 93,292 खास तौर पे, जिसका मुझे इंतजार था, लास्ट वीक की वीडियो में भी मेंशन किया है, 1-on-1 जूम सेशंस में भी बार बार मेंशन किया, तो वो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। अब इसके नीचे सारा मजीद बोनस है। अब बोनस क्या है? CME गैप 91,985 तक। बोनस क्या है भाई? डेली टाइम फ्रेम की सपोर्ट रीटेस्ट हो जाना 89,555। बोनस क्या है? वीकली टाइम फ्रेम की सपोर्ट लेवल 86,721 सब वो हो जाना, क्या बोलते हैं, रीटेस्ट हो जाना। बोनस क्या है? बोनस है मंथली टाइम फ्रेम 87,539 का रीटेस्ट हो जाना। ये सब बोनस है इसके नीचे। यहाँ पर सिर्फ बाइंग है। समझ में आई बात? तो वही हमने सारे बोनस के अंदर बाइंग करी है और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने के 88,100 तक दोबारा पलट कर आ चुकी है और मज़ीद भी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। जहाँ तक बात रही, ये जो कह रहे हैं कि 80,600 तक बिटकॉइन की प्राइस गई है, बेशक गई है, ठीक है ना, मगर क्लोजिंग कहाँ हुई है ये देखें, 85,093.5 पर। ठीक है, तो हमारी जो बॉडी मायने रखती है। विक तो लिक्विडिटी हंटिंग कहीं तक भी हो सकती है। जहाँ तक हमें बाइंग स्टार्ट करनी थी 85,000, वहाँ तक ही हमें क्लोजिंग मिली है। बात समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए आप मज़ीद नीचे का ही वेट करते रह जाएं और बाइंग ना करें और फिर पछताएं, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखेंगे 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से भी हमें 3 डे क्लोजिंग कैसी मिली है? ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रैगन फ्लाई डोजी मिल जाए 3 डे टाइम फ्रेम में तो क्या होता है? ये 3 दिन की एक कैंडल है। 30% ऑफ द टाइम क्या होता है? प्राइस नीचे जाती है, मजीद नीचे लिक्विडिटी हंटिंग करके 80,600 के नीचे भी जाएगी, मजीद आपको परेशान करेगी और फिर पलट के तेज़ी से ऊपर। और 70% ऑफ द टाइम क्या होता है? 70% ऑफ द टाइम यहीं से बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर, थोड़ा सा आपको यहाँ पर तंग करके मजीद ऊपर, बगैर विक को खाए नीचे जाए बगैर डायरेक्ट ऊपर। तो आपने ये देखने के बाद भी बाइंग नहीं करनी है, यहाँ पर घबराना है, बेयर मार्केट शुरू हो गई है, फियर मॉन्गरिंग के अंदर रहना है, फर्ड को अपने सर पे हावी करना है, तो आपकी मर्ज़ी है। वीकली कैंडल हमारी क्या क्लोज हुई है? क्या वीकली कैंडल हमारी
अपना फेवरेट ट्रेसमेंट के हिसाब से 0.786 के ऊपर नहीं क्लोज हुई। क्या यहाँ पर ये बिस्मिल्लाह हम लोग यहाँ से ऊपर नहीं जा रहे, बिटकॉइन की प्राइस मजीद ऊपर नहीं जा रही यहाँ से? क्या हमारी क्लोजिंग क्या बहुत बुरी मिली है हमें? नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग 86,807.70 मिली है आज। तो यहाँ पर आपको तरसा के तड़पा के आखिरकार बिटकॉइन की प्राइस ने कहाँ जाना है? 126,208.50 लास्ट हाई था ना, इसके ऊपर जाना है, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना है, 126,470 तक जाना है। क्लियर हो रही है बात? अल्लाह करे क्लियर हो जाए। या आपने यहाँ पर बेयर मार्केट समझकर शॉर्ट लगाने, इस वक्त ऊपर तो नहीं लगाया बट अभी लगाने, तो आपकी मर्ज़ी है, नुकसान उठाना है तो आपकी मर्ज़ी है। बात समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती तो भी ठीक है। एनीवेज लास्ट वीक आप लोगों को बताया हुआ था डाउन साइड प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, काफ़ी टाइम से बता रहा था, पिछले 2-3 हफ्तों से। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम टारगेट्स हमारे हिट हुए, यहाँ तक कि जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो भी हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। 83,785 तक भी बिटकॉइन की प्राइस चली गई, हमारे तमाम टारगेट्स हिट हो गए, ठीक है ना। उससे भी नीचे चले गई, ठीक है ना। बोनस हमें बड़ा ज़बरदस्त मिला यहाँ पे बाइंग का, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से 149,500 लास्ट वीक भी बताया था, आज भी सेम बात है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह बिटकॉइन की प्राइस ने दोबारा उठना है, ठीक है ना। लास्ट वीक भी आप लोगों का था गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय बिटकॉइन, आज भी वही बात है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सिर्फ ऊपर ही के टारगेट्स आपको दिखाए हुए हैं, कोई नीचे का नहीं बताया हुआ, ये सब अभी पेंडिंग है। 128,000 हिट होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 90% है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। लोकल रेजिस्टेंस अभी भी 117,585 नहीं है, 108,200 है। उसके बाद फिर 1,17,585 होगी लोकल रेजिस्टेंस। फिलहाल 1,08,200 है, इसका ब्रेक होना, इसके ऊपर सस्टेन करना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमें ओके एक्सेप्टेंस मिल गई थी 4 टाइम फ्रेम के अंदर, इसके बावजूद भी प्राइस नीचे गिरी। क्यों? क्योंकि ओके एक्सेप्टेंस के बाद यही होता है, 30% ऑफ द टाइम प्राइस नीचे जाती है, नीचे जो विग लगी है उसको भी खाकर मजीद नीचे जाती है, एक लोअर लो बनाती है। पिवटल लो के मामले में वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में गिरने में तो और मजीद नीचे गिर सकती है, और वही हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। खोल खोल कर नहीं दिखाऊंगा, बात को समझो। जिस तरह पहले भी बताया, लास्ट वीक भी आप लोगों को समझाया तो ओके एक्सेप्टेंस की क्या होता है, किस तरह इसको देखते हैं मार्केट के अंदर, एग्जांपल्स वगैरह बहुत शेयर की हुई है यहाँ पर। स्टिल आप लोगों को हुसूल बरकत के लिए आज भी फिर रिपीट कर दिया कि 30% ऑफ द टाइम प्राइस नीचे भी जा सकती है। अंधे लॉन्ग्स नहीं लगाने, जो अंधे लॉन्ग्स लगाएगा मार्केट पहले उसे लिक्विडेट करेगी, उसके स्टॉप लॉस हिट करेगी, हंट करेगी, उसके बाद ही प्राइस ऊपर जाएगी। वही हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। 6 टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात है, जो लास्ट वीक आप लोगों को बताई थी। 8 टाइम फ्रेम के अंदर भी सेम बात है, पहले नीचे फिर ऊपर, ठीक है। इट्स नॉट अ गुड एक्सेप्टेंस, इट इज़ एन ओके एक्सेप्टेंस, यानी कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी नीचे जाकर फिर उठने की होती है ज़्यादा से, इसके बनस्बत के गुड एक्सेप्टेंस में डायरेक्ट ऊपर जाए प्राइस। क्लियर हो रही है बात? और इसी तरह आप लोगों का हर छोटे से छोटा मूव मार्केट का आने से पहले प्लस टाइमली विद कॉन्फ्लुएंसेस एंड रिमाइंडर्स बता दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। क्लिक करेंगे पता चलेगा, 4 टाइम फ्रेम में सपोर्ट फेल हुई वो भी पता चलेगा, कहाँ से शॉर्ट लगाया हुआ 1,24,000 से, उसके बाद 1,16,000, उसके बाद 1,07,000 से भी, 1,04,000 से भी, यहाँ तक कि 92,000 से भी शॉर्ट ही लगवा रहा हूँ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और वो शॉर्ट हमारा चला भी 80,600 तक, ठीक है। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी नीचे गया, ठीक है। 83,785 एक्सपेक्टेशन थी, उससे भी नीचे गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक प्राइस की विक गई, भले क्लोजिंग हमें एट द एंड 85 पर ही मिली हो। खैर ये सारा सब कुछ हो चुका है, लास्ट वीक भी आप लोगों को बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो आप लोगों को लास्ट वीक नहीं पता चला, कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में जो हम एक छोटी सी स्काल्प मिली थी ऊपर की तरफ, वो भी हम लोग ने लिया अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। देख सकते हैं आप लोगों की आंखों के सामने 91,296 तक जो गए थे मज़ीद गिरने से पहले। एनीवेज, डिस्कॉर्ड ग्रुप का कंप्लीट एक्सेस लो, पावर ऑफ गुड इंटेंशंस के साथ खुद ही खोल खोल कर देखो क्या फ़र्क भाई, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस हम जा रहे हैं, और क्या आप लोगों को विद एग्जांपल्स सब कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। छोटे से छोटा मूव, छोटा सा उठना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में, वो भी दिखाया है, ठीक है। फिर 18 नवंबर को ज़ाहिर प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में नहीं है, 6 टाइम फ्रेम में बुलिश डाइवर्जेंस है RSI के अंदर भी, ठीक है ना अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद ये टारगेट्स हमारे नीचे के हिट हो रहे हैं, डाउनवर्ड मोमेंटम है, ठीक है, मगर वो कॉन्फ्लुएंसेस मिलते जा रहे हैं हमें कि प्राइस दोबारा उठने वाली है। 4 टाइम फ्रेम बुलिश डाइवर्जेंस इन RSI अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी क्या होता है, डबल टाइम ओके एक्सेप्टेंस भी है 4 टाइम फ्रेम में अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें भी क्या होता है, यही होता है कि प्राइस पहले नीचे की लिक्विडिटी हंट करती है 30% ऑफ द टाइम, और फिर उठती है। ऐसा डायरेक्ट नहीं उठती, ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्ट उठे, डायरेक्ट भी उठ सकती है। समझ में आई बात? तो वही यहाँ पर आप लोगों को इन एडवांस बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। प्राइस गिर रही है मगर मैंने एडवांस बता रहा हूँ कि कॉन्फ्लुएंसेस मिल रहे, गिर कर प्राइस ने उठना ही है, ठीक है। फिर हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम की एक छोटी सी वो रियल पम्प मिला था,
यहाँ पर खोल कर नहीं दिखाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चला था, वो भी यहाँ पर मेंशन है। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशंस बताइए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से कैसे देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप लोगों का सवाल कि प्राइस दोबारा क्यों गिरी फ़ारूक भाई 5 मिनट टाइम फ्रेम में एक खूबसूरत स्काल्प लॉन्ग मिलने के बाद, प्लीज़ हमें चार्ट्स पर सिखाएं और दिखाएं एज़ पर प्राइस एक्शन किंग। तो वो मैंने आप लोगों को समझाया, फ्री के सेक्शन में भी सेम बात मौजूद है, आंसर बताया कि डबल टॉप लग गया था, लोअर हाई एंड लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में गिर रहे हैं, शार्प डाउन ट्रेंड है, डायगोनल ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस मिल रही है, मूविंग एवरेजेस वर्किंग एज अ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, वो भी हमारी नीचे की तरफ है, डाउनवर्ड्स में, ऊपर के बजाय सपोर्ट नहीं मिल रही अभी, उससे हमें रेजिस्टेंस मिल रही मूविंग एवरेजेस से। बेयर ट्रेंड कंटिन्यूएशन प्रायर ह्यूज पंप, ये एक बेयर ट्रेंड है, ये बेयर मार्केट नहीं है, ये एक डाउन ट्रेंड है, इसकी कंटिन्यूएशन है, प्रायर ह्यूज पंप विच इज़ अबाउट टू कम, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा, जो कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, ठीक है ना। इसी पंप की मैं जो अभी शुरू होने वाला है या शुरू हो चुका है, इस पंप ह्यूज पंप की मैं बात कर रहा हूँ कि ये आने वाला है। कब मैं कह रहा हूँ ये आप लोगों को, मैं 19 नवंबर को कह रहा हूँ, ठीक है ना। ये फ्री के सेक्शन में भी सेम एनालिसिस मौजूद है, खुलकर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, खुलकर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आपने कॉशन वार्निंग से, दिस इज़ द टाइम टू बाय अपॉन की सपोर्ट लेवल्स, डू नॉट बी बेरिश और फुलिश एंड जस्ट कीप बाइंग बिटकॉइन। आपने की सपोर्ट लेवल्स पे जो बोनस बोल रहा था ना, वो बोनस की सपोर्ट लेवल्स है, उन बोनस के ऊपर आपने बाय ही करना है, ठीक है ना। फिलहाल शॉर्ट है, हाँ शॉर्ट है, रीजंस के साथ, सारी बातों के साथ यहाँ पर खोल कर रख दिया, फ्री के सेक्शन में भी दिखाया। कोई नहीं कह सकता कि हमसे शॉर्ट मिस हुआ, क्योंकि जब 90,157 पर भी है बिटकॉइन की प्राइस, तब भी मैं आपको दिखा रहा हूँ करंट प्राइस एक्शन किंग के हिसाब से, रियल जो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है उसके हिसाब से, कि यहाँ पर वीक एक्सेप्टेंस मिली है, यहाँ पर बेरिश एक्सटेंशन है, प्राइस मजीद नीचे जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस $10,000 और गिरी है। तो ऊपर से तो शॉर्ट मिस नहीं किया, नीचे भी जहाँ जहाँ लोअर हाई मिला है हमें, जहाँ जहाँ हमें रिजेक्शन मिली है, 93,799 से रिजेक्शन मिली है, 90,157 करंट प्राइस चल रही है, वहाँ भी बेरिश एक्सटेंशन दिखा रहा हूँ। हालांकि यहाँ से प्राइस ने उठकर रीटेस्ट ज़रूर करना है वीक एक्सेप्टेंस लेवल को, बट मैं आपको इन एडवांस दिखा रहा हूँ कि ये देखो प्राइस पलटेगी, बिल्कुल भी फोमो में आकर लॉन्ग्स नहीं लगाना, प्राइस दोबारा गिरेगी, इधर से बेरिश एक्सटेंशन शुरू हो रहा है। आई होप अल्लाह करे मेरी बात समझ में आ रही हो और इससे आप लोगों ने फ़ायदा भी उठाया हो। चार्ट्स पर खोल कर दिखा दूँ, हाँ 101 जूम सेशन में $250 की जो एक क्लास लेते हो, 12 क्लासेस लेते हो, रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस मुझसे समझते हो, वो वाली बात यहाँ पर भी सिखाऊं, सीखना चाहते हो, क्रेविंग है लर्निंग के लिए, जिस तरह खाने की क्रेविंग होती है चलो आओ आओ चार्ट्स पर भी देख लो, जो बात वहाँ पर मैंने बताई है वो क्या है। वो बात इतनी सिंपल है कि 93,799 से 1 आवर टाइम फ्रेम खुला हुआ है, 93,799 से यहाँ से एग्जैक्टली 18 नवंबर को हमें रिजेक्शन मिलती है, हम क्लोजिंग नहीं दे पाते 93,755 के ऊपर, अपने आप पे एक बेरिश सिनेरियो क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी, डाउनवर्ड मोमेंटम कंफर्म हो चुका है, इसके बावजूद वीक एक्सेप्टेंस पे यहाँ पर आपको बताया कि बेरिश एक्सटेंशन होगी नीचे की तरफ, ठीक है। क्या होता है, जैसे ही मैं बताता हूँ बेरिश एक्सटेंशन होती है नीचे की तरफ, सॉरी फॉर दैट, प्राइस ने मज़ीद नीचे गिरना है तो 89,966 से लो लगाकर उठती है प्राइस, और लोग फोमो में आ जाते हो, फिर आप लोग ट्रेडर्स फोमो में आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं फ़र्क भाई आप तो यहाँ पे बेरिश एक्सटेंशन कह रहे थे, यहाँ तो प्राइस उठ गई। अरे प्राइस ने उठकर क्या करा, प्राइस ने मैक्सिमम उठ के अपना वीक एक्सेप्टेंस को यहाँ पर सिर्फ प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट ही किया है, बेहतरीन मौका, दोबारा शॉर्ट लगाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर हमारा वो बेरिश एक्सटेंशन चला 88,564 तक, फिर दोबारा उठ गई। फ़ारूक भाई प्राइस तो जाहिर है प्राइस एक लाइन में तो नीचे नहीं जाएगी ना, लोअर हाई लोअर लो की ट्रेजेक्टरी में जाएगी, और फिर उठी, उसने फिर ट्राई किया, उसने फिर अपनी लोअर हाई बनाया और अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट रीटेस्ट किया, इस तरह रख कर देखो तो समझ में आएगा, और फिर फाइनल मूव लिया नीचे की तरफ डायरेक्ट 80,600 तक, ठीक है। क्लियर हो रही है बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही बेरिश एक्सटेंशन मैंने आप लोगों को एज़ पर करंट प्राइस एक्शन किंग, ठीक है ना, ABCDE अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो क्रैश जो हमें छोटा सा मिला $10,000 का लास्ट में, वो भी मैंने आप लोगों को 19 नवंबर 10 AM फ्री के सेक्शन में भी खोल कर दिखाया है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं बताया। फिर 19 नवंबर को 11:54 AM अभी प्राइस दोबारा क्यों गिरी, क्यों उठी, अभी प्राइस दोबारा क्यों उठी गिरने के बाद, एक दफ़ा तो गिर गई थी ना, वही बात मैंने समझा दी ऑलरेडी आप लोगों को चार्ट्स के ऊपर, ये भी हमें चार्ट्स पर दिखाएं और सिखाइए अल्हम्दुलिल्लाह करंट प्राइस एक्शन किंग के ज़रिए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी चार्ट्स के ऊपर दिखा दिया। खैर फिर भी वो आपको समझाने के लिए एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ। आंसर क्या है इसका, डाउन ट्रेंड में पिवट लो का लगना,
पिवटल लो की तरफ है हम, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना, हायर हाई बनाना, आफ्टर लोअर हाई एंड लोअर लो ट्रेजेक्टरी, फिर हायर लो का क्या लगना, वीक एक्सेप्टेंस के बाद प्राइस गिरती ज़रूर है बट बहुत तेज़ी के साथ फिर रिवर्सल ले लेती है, तभी कहा बाय बिटकॉइन। तो फिर क्या होता है, प्राइस दोबारा उठती है और प्रीवियस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस रीटेस्ट करेगी या फाड़ के ऊपर निकल जाएगी। तो आपने वहाँ पर बाय ज़रूर करना है, वहाँ पर आपको फ़ायदा शॉर्ट टर्म के लिए तो आपको थोड़ा फ़ायदा मिला, प्राइस मज़ीद नीचे चली गई, मगर अगर आप SIP करेंगे तो इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। नोट वार्निंग के साथ वीडियो वाले की सपोर्ट लेवल्स यहाँ लिख कर भी दे दें प्लीज़ फारूक भाई। ये जो प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में बोनस बोल रहा था, की सपोर्ट लेवल्स वो हमें बता दे, तो वो यही थे 90,000, 89,300 अगर वो ब्रेक हुआ तो जाहिर है 87,500 से लेकर 85,990 तक डेली टाइम फ्रेम में पूरी रेंज थी, इसने रीटेस्ट होना था, सो वो हुई। 87,653 मंथली टाइम फ्रेम में ये था, ये भी हो गया रीटेस्ट। फिर 86,721 से लेकर 85,521 वीकली टाइम फ्रेम में ये भी की सपोर्ट लेवल हमारा रीटेस्ट हो गया, इसके बल्कि नीचे प्राइस गई है, एक विक गई है, दोबारा पलट कर ऊपर आकर क्लोजिंग हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। वही यहाँ पर मैंने चार्ट्स के अंदर भी आपको बताया पिवटल लो लगने से पहले की किस तरह की निशानियाँ होती हैं, और वही अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, सो फार सो गुड, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ़रूक भाई स्काल्पिंग ही करवा दें, तो मैंने आंसर दिया है कि कब नहीं करवाई। एनीवेज ये लो शॉर्ट टिल 90,100 या उससे भी नीचे इफ़ यू ब्रेक 89,002, जब प्राइस क्या है 91,271 है, वहाँ पर खुल कर कह रहा हूँ। एनीवेज हमेशा करवाता हूँ, फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो खुल के बोल रहा हूँ। एनीवेज लिए लो शॉर्ट टिल 90,100, यहाँ से शॉर्ट लगाओ, प्राइस जाएगी 90,100 तक, और 89,000 ब्रेक होने पे उससे भी नीचे आपके सामने यहाँ पर की सपोर्ट लेवल्स ऊपर मेंशन किए, मैं बात ख़त्म हो गई। समझदार को इशारा काफ़ी होता, फिर भी मैंने इतना खुलकर बताया। रियल टाइम कॉशन और वार्निंग के साथ बता रहा हूँ, रियल टाइम 24/7 ट्रेडिंग करवाते हैं फ़ारूक भाई, इंस्टेंटली, ठीक है ना, पल पल की खबर देते हैं। वीकेंड्स के अंदर भी कुछ भी मिस नहीं होता आपसे, ठीक है ना। आप इसको खोलो, फ्री के सेक्शन में भी आपको क्लियरली बताया हुआ है कि क्यों यहाँ पर मैंने शॉर्ट दिया है, उसकी क्या वजूहात है। रीटेस्ट हो चुका, लोअर हाई लग चुका, अपना ट्विज़र टॉप मिल चुका, अपना 4 टाइम फ्रेम में तो मिला ही मिला, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी मिल चुका, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका, प्राइस ने यहाँ से लोअर हाई लग चुका, मजीद नीचे ही गिरना है। गलती से भी फोमो में आकर यहाँ पर बाइंग नहीं करना अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, स्काल्पिंग कर रहे हो। कितना खुलकर बता दिया 19 नवंबर को 2:58 PM, ठीक है ना। सेम मैंने फ्री के सेक्शन में भी डाला ताकि कोई भी यहाँ पर नुकसान ना उठाए। अच्छा भाई, प्राइस दोबारा क्यों उठी थी, वो सवाल आया ना 93,150 तक, तो इसलिए क्योंकि इक्वल हाइज एंड इक्वल लोज, बोथ साइड्स लिक्विडिटी बिल्टअप होती है, मार्केट बोथ साइड जाएगी, लिक्विडिटी हंट करेगी, फिर अपना सही मूव लेगी, और सही मूव उस वक्त डाउनवर्ड मोमेंटम ही था, तो जाहिर है फिर ऊपर उठी भी तो लिक्विडिटी हंटिंग के बाद दोबारा नीचे ही गिरी, ठीक है। कीप इट सिंपल फॉर शॉर्ट टर्म स्काल्पिंग टू, जिस तरह आप मिड टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए भी, स्विंग ट्रेड्स के लिए भी, बिग प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए भी, पोजीशन होल्डिंग के लिए भी, जिस तरह आप सिंपल रखते हैं ना अपने एनालिसिस, इसी तरह स्काल्पिंग के लिए भी कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है अपने एनालिसिस, इसको भी सिंपल ही रखो, परेशान ना हुआ करें आप लोग, ठीक है। 92,000 के ऊपर लॉन्ग है और 91,000 के नीचे शॉर्ट, सिंपल, कीप इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम नहीं जा रहे 92,000 के ऊपर, तो आपने वहाँ पर क्लोजिंग नहीं हो रही, 4 टाइम फ्रेम की कोई कैंडल क्लोज नहीं हो रही, हम 93,755 के ऊपर नहीं क्लोज कर रहे, आपने शॉर्ट ही लगाना है। 91,000 ब्रेक होते हैं तो आपने बिल्कुल नहीं सोचना शॉर्ट ही चल रहा है तो शॉर्ट ही कंटिन्यू रहेगा। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट की सूरत में फिर भी बता दें टारगेट्स क्या हैं फ़ारूक भाई, तो 19 नवंबर से बताया हुआ है 92,200 जो कि उस वक्त हिट हुआ था, 94,040, 96,600, 98,000, 99,500, 104,500, ये सब आना बाकी है, मैंने 19 नवंबर से बताया हुआ है, और इंशाल्लाह ये आप आता देखेंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो आप लोग ये आता देखेंगे। अभी हमारा एक नया CME गैप बना है 85,990 से लेकर 85,515 तक, उसको हंट करने के बाद, मज़ीद नीचे की लिक्विडिटी हंटिंग के बाद फिर प्राइस पलट कर अगर उठेगी तो ये सारे टारगेट सेट होंगे, ठीक है। और हो सकता है कि CME गैप अभी फिल ना हो, बाद में फिल हो, अभी बस डायरेक्ट ही ऊपर जाए, डिपेंड करता है। हमारा VAH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल 85,000, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 85,000 ब्रेक हुआ तो पहले CME गैप फिल होगा, 85,000 ब्रेक नहीं हुआ तो पहले ऊपर जाएंगे, बाद में नीचे आएंगे। जिस तरह वो 91,000, 92,000 का CME गैप इतने टाइम बाद फिल किया ना हमने, महीनों बाद, 6 महीने बाद, इसी तरह फिर शायद ये भी फिल होगा बाद में जब बेयर मार्केट शुरू होगी। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम में मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा उसका रिजल्ट भी आपके सामने स्काल्पिंग करवा दी थी, फिर कॉन्फ्लुएंसेस आपको नंबर 2 नंबर 3 इस तरह के शवाहिदात दिए गए कि 92,200 क्यों आया, 92,000 क्यों आया, ठीक है।
गिरने से पहले प्राइस के बताया था। ऐसे साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट के बाद क्या होता है, मार्केट दोनों साइड जाएगी, लिक्विडिटी हंटिंग होगी, और वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले ऊपर गई, फिर लिक्विडिटी हंटिंग करके सही डायरेक्शन की तरफ चली गई कि डाउनवर्ड मोमेंटम है, तो फिर नीचे गिरेगी, तो वही हुआ, ठीक है ना। बट रियल डायरेक्शन इज स्टिल अपवर्ड्स, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। ये लो अभी भी बुल मार्केट चल रही है, लास्ट स्टेज है, बुल साइकिल फेज़ 4 है। गलती से भी इसमें आपने बेयर मार्केट नहीं समझनी है। वो स्काल्पिंग का कहा था, शॉर्ट दिया था, ये लो हो गई स्काल्पिंग, 90,100 हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, टारगेट हिट अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जो वीडियो में बताता हूँ, प्री मार्केट एनालिसिस में बताता हूँ, उसके अलावा यहाँ पर डिस्कवर करके कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को भी और आप लोगों को फ्री के सेक्शन में भी इस दफ़ा आप लोगों के बोलने पर स्काल्पिंग करवाई मैंने, ठीक है ना। यहाँ पर भी CME गैप फिल होने के बावजूद भी जब पूरी दुनिया यहाँ पे फालतू फोमो लॉन्ग्स लगा रही थी अंधे, बगैर स्टॉप लॉस के, बगैर रिस्क मैनेजमेंट के, बगैर पोजीशन साइजिंग के, वहाँ पर भी मैंने आपको शॉर्ट ही दिखाया है। वो शॉर्ट चला भी हमारा 80,600 तक डायरेक्ट। खैर 89,000 हिट हो गया, ठीक है। बताया था उससे भी नीचे वी ब्रेक 89,002, तो वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ये 19 नवंबर को और 17 नवंबर को और 10 नवंबर को ये सारे आपको टारगेट्स नीचे के दिए हुए, और उससे भी पहले ही दिए हुए 89,000 12 रिपीट किया, फाइनली आ गया। अब समझ में आया बेरिश एक्सटेंशन किसे कहते हैं, जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाया उसी की बात हो रही है कि बेरिश एक्सटेंशन को, यानी कि जो बेरिश मोमेंटम है वो एक्सटेंड हो गया। तो अभी आपने इसको हल्के में नहीं लेना, इसका मतलब है कि प्राइस मज़ीद नीचे जाएगी, यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन इन 15 मिनट टाइम फ्रेम्स अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुका है हमें, ठीक है ना। रियल पम्प चल रहा था उस वक्त 15 मिनट टाइम फ्रेम में, वही कैंसिल होकर प्राइस दोबारा नीचे गिरी और अभी फिर पलटी है ऊपर की तरफ। ओके एक्सेप्टेंस हमें 12 टाइम फ्रेम के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल चुकी है ऑलरेडी। इसके बाद जो 30% प्रोबेबिलिटी होती है वो प्ले आउट भी हो चुकी है, 80,600 तक जाकर दोबारा पलट कर हम ऊपर भी आ रहे हैं इसी को रीटेस्ट करने के लिए। सपोर्ट फेल इनटू आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है उस वक्त जो करंट सिनेरियो था वो बताना ज़रूरी था, तो उसको बताया, आप लोगों को बताया कि सपोर्ट फेल हो चुकी है 90,582.8 से। यहाँ से भी किसी ने शॉर्ट लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा हुआ। इसके बाद भी बिटकॉइन $10,000 और मज़ीद नीचे गया। मूव शुरू होते ही अपडेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए फ्री के सेक्शन में बताया सपोर्ट फेल इनटू आवर टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह, खुला बताया, खुला डुल्ला, जब बिटकॉइन की प्राइस 90,582 चल रही है। और क्या होता है सपोर्ट फेलियर के बाद, जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मूव शुरू होते ही अपडेट कर दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं है कि ये जो मूव है नीचे की तरफ जो आया है 92,000 से 93,000 से, ये आपको पता नहीं था, ये आपको बताया, बारहा बताया। 88,310 हमारा ये टारगेट भी हिट हो जाता है, जो आप लोगों को मैं रिपीट पे बता ही रहा हूँ काफ़ी हफ्तों से, सिर्फ 2 इधर रेफरेंस दिए हैं, वैसे तो 20 हफ्तों से बता रहा हूँ। जब से बिटकॉइन की प्राइस ने 92,000 को ब्रेक किया था ना, अप्रैल से, मई से, तब से हर वीकली क्लोजिंग में मैं आप लोगों को ये नीचे के टारगेट देता रहा हूँ, ठीक है। 88,310 की जहाँ तक बात है। खैर 87,700 भी हिट हो जाता है, 87,653 भी हिट हो जाता है। प्राइस नीचे गिरती रहती है, हमारे तमाम टारगेट्स हिट होते रहे। 86,740, 86,721, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हमारा सपोर्ट लेवल तक की सपोर्ट लेवल, इसको भी तोड़ के मज़ीद नीचे गई प्राइस। ये टारगेट सेट हो रहे हैं, ये कॉन्फ्लुएंसेस और शवाहिदात के साथ मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। 2 वीक कंटिन्यूसली वीडियोस के अंदर ये बताया हुआ है, ठीक है। और उधर भी तरकीब दिला रहा हूँ, बाय नाउ, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बाय नहीं करना। जैसे हम 85,000 की रेंज में, मैंने बोला स्टार्ट बाइंग, बाय नाउ। तो अगर किसी ने फिर भी बाय नहीं किया तो बस अल्लाह उसके हाल पे रहम करे, अभी भी वक्त है, बाय कर लो, पछताने से बेहतर है बाद में। तो खुल के लिखा है, डू नॉट फोमो, सुकून से बाइंग करो, सबको मौका मिलेगा बाइंग का, इंशाल्लाह मजीद फ़ायदा होगा। BTC माइट गो टिल 74,502 अगर 93,000 जल्द ब्रेक नहीं हुआ तो, नहीं किया तो। ये बात आप लोगों को 21 नवंबर से बताई हुई है 11:59 AM से, ठीक है। ये बात आज की नहीं, आज 24 नवंबर है, आज मंडे का दिन है। प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो आज बन रही है, मैं 21 नवंबर से ये बात खुलकर बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये जो प्राइस जो गिर रही है तेज़ी के साथ, बहुत ज़रूरी है कि पलट कर हमारा 93,000 को ब्रेक करना है। नहीं ब्रेक किया 93,755 का लेवल, फिर हमारा दोबारा एक नीचे का चक्कर लग सकता है। क्लियर हो रही है बात, ये मैं आपको उधर खुलकर बता दिया। रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह, अब कभी इग्नोर नहीं करोगे बेरिश एक्सटेंशन। 90,000 से बताया कहाँ तक गिरा है, उस पर मैंने ये लिखा है 21 नवंबर को, ठीक है। इग्नोर नहीं करना है मेरे एनालिसिस को। फारूक भाई आपने टाइमली अपडेट किया, हमने शॉर्ट्स लगाए, स्टिल इन प्रॉफिट्स, बट प्लीज़ प्री मार्केट एनालिसिस लिख दे प्रायर वीकेंड एंड मंडे बिकॉज मार्केट्स ऑन पिवटल लॉस। अब 21 नवंबर है, वीकेंड भी शुरू नहीं हुआ, 3:31 PM है, जुम्मे का दिन है,
और सैटरडे संडे आने वाला है और मंडे के दिन प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो लेट भी हो सकती है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, सेहत का कुछ नहीं, इल्म इंसान को फ्यूचर नहीं पता, तो फ़र्क पे थोड़ा एडवांस बता दें पिवटल लोज में ना इस वक्त मार्केट, तो प्लीज़ एडवांस में प्री मार्केट एनालिसिस कर दें। तो एडवांस में फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझना है, वाकई लर्निंग करनी है तो वीडियो ज़रूर देखना जो कि इस वक्त मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑन मंडे। मीनवाइल बोथ साइड प्रोबेबिलिटीज़ के तहत इतना समझ लो जब तक 85 845 फिर से रिक्लेम नहीं हो जाता, जो कि ऑलरेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम 88,605 को लिटरली फाड़ के ऊपर नहीं निकल जाए, डाउन ट्रेंड वॉन्ट फिनिश। अभी क्या बात, इसमें एक बात पूरी हुई है कि 85,845 के ऊपर प्राइस सस्टेन ज़रूर हुई है, मगर दूसरी बात 88,605 को फाड़ के ऊपर नहीं निकले तो डाउन ट्रेंड अब तक ख़त्म नहीं हुआ आपकी आंखों के सामने। 88,100 से मार पड़ रही है, हमें बारहा पड़ रही है। क्या है इधर, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की 7 दिन की एक मूविंग एवरेज है, अगर हम इसको भी नहीं तोड़ेंगे तो डाउनवर्ड मोमेंटम नहीं ख़त्म होगा, मज़ीद प्राइस गिरेगी। इसको समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, अगर हम इसको फाड़ के ऊपर निकल जाए 88,605 को लिटरली, तो क्या होगा, डाउनवर्ड मोमेंटम जो है, डाउन ट्रेंड जो है, बेयर ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारा जो बुल मार्केट के अंदर फिर से कंटिन्यूएशन होगी। इस बात को यूँ समझो, ये मैंने यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम खोल दिया है, इस बात को यूँ समझो आप लोग कि जब हम लोगों ने यहाँ तक का हाई लगाया था 31,850 और पागल हो गए थे आप लोग, यहीं से 70,000 देख रहे थे, यहीं से न्यू ऑल टाइम हाई देख रहे थे, यहीं से बिटकॉइन की प्राइस में 69,000 से ऊपर चले जाना था, यहीं आपकी दीवानगी की कोई इंतहा थी। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग करवाते हुए शॉर्ट लगवाएं, ठीक है। वो शॉर्ट हमारा बड़ा ज़बरदस्त चला 24,581 का। अब यहाँ पे पूरी दुनिया ने बेयर मार्केट कॉल आउट कर दी ना, पूरी दुनिया ने 24,581 पे कहा कि ये बेयर मार्केट शुरू हो गई, सॉरी बेयर मार्केट है, बुल मार्केट नहीं है। और मैंने कहा ये बुल साइकिल फेज़ 1 है और यहाँ से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी। ज़बरदस्ती आप लोगों को बाइंग करवाई और कहा कि 12 आवर टाइम फ्रेम में इम्पल्सिव वो ऊपर की तरफ आने वाला है, बिल्कुल भी इस 12 घंटे के टाइम फ्रेम को इग्नोर नहीं करना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती आप लोगों को कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है 12 आवर टाइम फ्रेम में, मजाक नहीं है। और वही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लॉन्ग अब तक चल रहा है, अगर समझो तो 12 आवर टाइम फ्रेम का 24,581 से, जो उसके बाद क्या नाम है, मैंने प्रिसाइसली उसको जाकर ढूंढ के दिखाना पड़ेगा प्राइस वैल्यू। ये देखो 24,581 के बाद ये 24,888 लगाना, इसके बाद 26,081, यहाँ पे वो 12 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल चुकी है हमें। यहाँ से ज़बरदस्ती मैं आप लोगों को लॉन्ग लगा रहा हूँ और वही रियल पंप अब तक चल रहा है, अब तक। तो ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं बताएगा जो इतना खुल के फ़र्क भाई आप लोगों को सिखा रहे हैं, मुफ्त में, फ्री में। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह। एक दफ़ा वो 12 घंटे की कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिली, ज़बरदस्ती मैंने आप लोगों को लॉन्ग लगाया, वो रियल पंप अब तक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमें एक न्यू ऑल टाइम हाई मिल जाता है 73,881.40 का, ठीक है। उससे भी पहले यहाँ पर भी पूरी दुनिया बेरिश हो गई थी। 49,000 से मैंने इन एडवांस बताया था आप लोगों को, शॉर्ट लगाना है तो 49,000 से लगाना, उससे पहले नहीं लगाना। वही हुआ, 49,000 से शॉर्ट मिला हमें, फिर यहाँ पर 38,545 का लो मिला। यहाँ पर भी मैंने आपको 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पर आप लोगों को लॉन्ग लगवाया, ठीक है, लॉन्ग लगवाया और लॉन्ग ही था। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह 38,545 से हमें लॉन्ग कंटिन्यूएशन मिली। दुनिया यहाँ पे 32,000 का वेट कर रही थी, मैंने आप लोगों को लॉन्ग ही लगवाया। एनीवे 73,881.40 आ जाता है, न्यू ऑल टाइम हाई लग गया। इसके बाद करेक्शन शुरू होती है। आपकी बेरिशनेस की कोई इंतहा नहीं है, आप लोग यहाँ पर लिटरली तकलीफ़ में आ गए हो और पूरी दुनिया इधर कॉल आउट कर चुकी है बेयर मार्केट। मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती बाइंग करवाई है आपको 48,888, 52,521, ज़बरदस्ती बाइंग करवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 1,08,000 आता है। 1,08,000 पे दुनिया यहाँ पर बीच में ही कहती है कि यहाँ पे शॉर्ट लगा लो 83 84 के अंदर ना, लेजेंडरी शॉर्ट लगा लो, लेजेंडरी। वो सारे लेजेंडरी पता नहीं कहाँ गए, एनीवेज वो बढ़ गए सारे ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 108,000 से हमें एक शॉर्ट मिला। यहाँ पर भी वो बेरिश है, फुल टाइम बेयर मार्केट कॉल आउट कर रहे हैं या कम से कम शॉर्ट लगाने कह रहे हैं। और यहाँ पर भी मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, प्राइस दोबारा उठेगी, प्राइस दोबारा उठेगी। 1 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप है। क्या हुआ, 1,10,000 तक गई, उसके बाद शुरू हुआ आपका शॉर्ट, ठीक है। कैसा शॉर्ट, जैसा 48,888 तक मिला था वैसे ही शॉर्ट 74,457 तक, ठीक है।
अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इतनी बड़ी विक वाली वीकली कैंडल क्लोज हुई। मैंने उस वक्त भी क्या कहा है, प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो पुरानी जाकर देख लो। बिल्कुल भी इससे फोबो में मत आना, ये सपोर्ट फेल है, प्राइस दोबारा गिरेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग क्या मिली थी, 94,222.80, वहाँ पे भी शॉर्ट लगवाया और वो 74,457 तक शॉर्ट चला है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से अप्रैल में पूरी दुनिया बेयर मार्केट कॉल आउट कर चुकी है, ज़बरदस्ती लॉन्ग लगवाएं आपको। और प्राइस कहाँ तक गई है, 126,208.50 तक। आज भी बिटकॉइन की प्राइस ने 80,600 का लो लगाया है। मैं कहता हूँ इसको भी ब्रेक करे, इसके भी नीचे जाए, 74,500 क्यों ना दिखाए। आपने बाइंग ही करनी है इंशाल्लाह। आप देखोगे कि 126,470 के भी ऊपर बिटकॉइन की प्राइस जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। खैर, ये रियल क्रिप्टो ट्रेडिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जो समझता है उसको आता है, जिसको नहीं आता उसको नहीं आता। उसको ज़बरदस्ती मैं नहीं कुछ कर सकता उसके साथ, जब तक कि वो मुझसे 1-on-1 जूम सेशंस ना ले, 12 क्लासेस ना ले, या तो हर वीडियो देखे मेरी और फ्री में सीख ले, जिस तरह हज़ारों लोग सीख चुके हैं ऑलरेडी और बहुत कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रियल अप ट्रेंड विल स्टार्ट अबव 93,100, 93,755 ओनली, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ठीक है, जिस तरह बताया रिसेंटली BTC माइट गो टिल 74,502, अगर 93,000 जल्द ब्रेक नहीं हो किया तो, यानी इसी हफ्ते में हमें 93,000 ब्रेक करके इसके ऊपर बिटकॉइन की प्राइस ट्रैवल करनी चाहिए, सस्टेन करनी चाहिए। तो हम नहीं जा रहे 74,500, मगर अगर ये वीक हमने नहीं तोड़ा 93,755 को, प्रिसाइसली इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो फिर हम 74,500 भी जा रहे हैं। खैर, लॉन्ग टारगेट्स आर, अब क्या है फ़ारूक भाई, अपना लॉन्ग के टारगेट्स क्या हैं बता दें। जिस तरह आपने उधर ऊपर पूछा उसी सवाल का जवाब की कंटिन्यूएशन है। 89,636, 88,777 आ चुका है, 85,60, 86,500 ये हो चुका है, ये वीकेंड में ही हो चुका है। ठीक है, अभी 89,636 का इंतज़ार है मुझे पर्सनली, है मेरा लॉन्ग चल रहा है। 92,235, 94,115, 96,880, 880, अब मैं शॉर्ट की तरफ नहीं हूँ। ठीक है, 98,100, ये सब इंतज़ार है। 101,270, 104,500, 112,080, 113,140। ठीक है, रीजनिंग सबकी प्रोबेबिलिटी 90% है। ये तमाम टारगेट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी है, जिसमें से 3 ऑलरेडी हिट हो चुके हैं, फ्री के सेक्शन में ही मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि आप तो वीडियो हफ्ते में एक दफ़ा बनाते हैं, मंडे को बनाते हो, हमें तो नहीं पता चला। नहीं बेटा, जिस तरह यहाँ बताया ना, डिस्काउंट की कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स को प्रिसाइसली सेम टाइम 3:31 PM 21 नवंबर फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है। क्या है ये, 89,636 आना बाकी है, ऑल द वे टिल 113,140। इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 90% है, बिकॉज द मार्केट इज बाउंड टू हंट लिक्विडिटी एंड दैट इज अबव, नो डाउन साइड, मच मोर। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लियर हो रही है बात। डाउन साइड, डाउनवर्ड्स इतनी लिक्विडिटी नहीं है जितनी ऊपर है अभी इस वक्त। तो अब क्या होना है, अब ये टारगेट्स हिट होने की प्रोबेबिलिटी 90% हो गई। अच्छा, फिर भी फारूक भाई डाउन साइड के टारगेट्स देना, आप डाउनवर्ड मोमेंटम तो नहीं ख़त्म हुआ ना। तो वो क्या है, 75% प्रोबेबिलिटी थी 81,379 की, वो हो चुका। 50% प्रोबेबिलिटी है 76,915 की, वो नहीं आया अभी तक। और 25% प्रोबेबिलिटी है 74,155 की। ये सारा प्रोबेबिलिटीज़ का गेम है। इसमें आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ, पोजीशन साइजिंग के साथ, स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, इन्वेस्ट करना है तो SIP करनी है। ठीक है, आपने हर ड्रॉ डाउन में, हर डिप के अंदर आपने बाइंग करनी है, आपने तमीज़ से चलना है, अंधाधुंधा बाइंग करनी है, अंधाधुंधा शॉर्ट लगाने हैं। आपने गैम्बलिंग नहीं करनी है ट्रेडिंग के नाम पर, ट्रेडिंग के नाम पर आपने ट्रेडिंग ही करनी है, तभी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब आपने मद्देनज़र रखते देखते हुए चलना है। रीजनिंग क्या है भाई, ये क्यों 75% कहा था और ये तो सबसे पहले हिट हुआ 81,379, उसके बाद ही हाँ हम ऊपर आए। तो ये बाकी 50% और 25% भी दिखा रहे हो और कह रहे हो नल एंड वाइट सिर्फ उसी सूरत में होगा कि जब हम 93,755 के ऊपर ट्रैवल कर जाएगी प्राइस और क्लोजिंग भी होगी बॉडी के साथ 4 आवर टाइम फ्रेम की, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल्स की, और हम ऊपर ही ऊपर जाएंगे तो फिर नल एंड वाइट होगा। वरना तो इसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 76,915 की 50%, 74,155 की 25%। तो इसकी रीजनिंग क्या है, इसकी रीजनिंग सिंपल है कि 73,000 सबसे पहले इस तरह समझो कि टेक्निकल एनालिसिस, इफ़ यू डू नॉट सी द पंप अबव 85,845 सून इंशाल्लाह, ये टेक्निकल एनालिसिस है, सिंपल से, बिल्कुल भी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 85,845 हमारा प्रीवियस लो था अपना, इसको ब्रेक करेंगे तो ही इसके ऊपर हम ट्रैवल करेंगे और इसके ऊपर ट्रैवल करेंगे तो इसके ये नहीं आएंगे। मगर अगर हम इसके नीचे रहेंगे 85,845 के नीचे, जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम 85,845 के ऊपर हैं, ठीक है,
15 मिनट टाइम फ्रेम खोल दिया। अभी हम 85,845 के ऊपर है। हमारा जो प्रीवियस लो लगा हुआ है वो हमारा लगा हुआ है 85,348, ठीक है, और उसके बाद 85,915। हम ये दोनों तोड़ दे लो, ठीक है, उसके नीचे ट्रैवल करने लग जाए और इसके ऊपर ना आ पाएँ। CME गैप भी है नीचे 85,990 पे, अभी नया बनाया हमने 85,515 तक। हम नीचे ही रहें, ऊपर ना आए, 85,845 के ऊपर सस्टेन ना करें। अभी फ़िलहाल तो सस्टेन कर रहे हैं, ना करें आगे चल के आज कल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी 76,915, 74,155 के आने की, ठीक है। सिंपल से टेक्निकल एनालिसिस है कि वो हमारा प्रीवियस वो है लोअर है, उसको ब्रेक करके ऊपर प्राइस को सस्टेन करना ज़रूरी है। और मैंने आपसे पहले कह दिया 85,600 हमारा VH लेवल है 2 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी, जिसके तहत हमें अभी फ़िलहाल वॉल्यूम रेट्स हाईएस्ट लेवल के ऊपर चल रहे हैं, तभी तो प्राइस रॉकेट पे बैठकर ऊपर उठती है फिर, ठीक है ना। आप लोगों की आंखों के सामने है कि यहाँ से प्राइस ने बड़ा तेज़ ट्रैवल किया है, ये फाड़ा, रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके तेज़ी से ऊपर गई 88,100 तक, ठीक है। तो VH लेवल के ऊपर है। अब ये VH लेवल हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है इसका। ये टेक्निकल एनालिसिस हो गया। इसके अलावा 73,757 VH लेवल है अपॉन मंथली टाइम फ्रेम। 73,757 73,757 VAH लेवल है, वॉल्यूम एट इट्स हाईएस्ट लेवल अपॉन मंथली टाइम फ्रेम। इसके नीचे नहीं गई मार्केट अभी तक, इसे रीटेस्ट तक नहीं किया अब तक। और उसके बाद भी टिल 57,000 267 58,000 रेंज है ये पूरी फॉर रिकवरी। स्टिल पब्लिक शोर मचाए बेयर मार्केट आ गई, बेयर मार्केट आ गई। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ये अभी भी बुल मार्केट है। एनीवेज वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन, वो अलग बात है कि वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन है, समझो तो। टेक्निकल एनालिसिस, इफ़ यू डू नॉट सी द पंप अबव 85,845 सून इंशाल्लाह, तो फिर ये हम ज़रूर नीचे जा रहे हैं, वरना तो मज़ीद नीचे नहीं जा रहे। उस वक्त भी जब बताया था 83,041 पे थी बिटकॉइन की प्राइस, और ये हमारी 75% प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी फिल आउट हो चुकी है। 81,379 हिट हो चुका है। उसके बाद ही हम उठ के ये 3 टारगेट्स ऊपर के लॉन्ग के हिट किए हमने। खैर देखो ना, 81,379 बाद में हिट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिली 1 मिनट टाइम फ्रेम में। देखो कहाँ से पकड़ते हैं फ़ारूक भाई कहाँ से लॉन्ग लगवा रहे हैं। पहले से बाय नाउ कर रहे थे, फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन भी इग्नोर नहीं कर रहे, 3 मिनट टाइम फ्रेम की भी इग्नोर नहीं कर रहे। हर जगह 1 मिनट 3 मिनट में रियल पम्प मिल रहा है, लॉन्ग 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 लॉन्ग। ओके एक्सेप्टेंस 2 आवर टाइम फ्रेम में, ओए भाई लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है वो लॉन्ग हमारा अब तक चल रहा है। 5 मिनट टाइम फ्रेम भी कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन मिल रही है, कॉन्फ्लुएंसेस दिए हैं इन एडवांस। एनीवेज 85,060 हिट हो जाता है लॉन्ग का टारगेट पहला जो लिखा है ऊपर। प्रायर पंप डिटेल एनालिसिस गिवन अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह 124,000 से शॉर्ट लगाया है, इसी तरह याद रखना कि यहाँ पर फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है और प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन के अंदर भी, क्या आप लोगों को खुलकर लॉन्ग भी लगवाया है। एक दफ़ा नहीं, 1000 बार बाइंग की तरगीब दिलवाई है, और इस वक्त भी हौसला बढ़ाने के लिए शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। खुद लॉन्ग लगा कर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे लॉन्ग है, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो लॉन्ग अब तक चल रहा है आपकी आंखों के सामने, और आपकी सोच है कि यहाँ से प्रॉफिट कितना है उसके अंदर, ठीक है ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो डबल टाइम कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 15 मिनट टाइम फ्रेम में। प्रायर पंप डिटेल एनालिसिस गिवन अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी एनालिसिस सेक्शन में भी डिस्कॉर्ड ग्रुप के कंप्लीट एक्सेस होल्डर्स का खासा भी, उसके अलावा फिर फ्री के सेक्शन में भी सेम बातें बता रहा हूँ। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ, इन एडवांस एनालिसिस दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि यहाँ से लॉन्ग है लॉन्ग है लॉन्ग है, ठीक है। नहीं समझ में आता क्या करूँ इसमें, इतने कॉन्फ्लुएंसेस है, फिर भी यहाँ पर सिर्फ मैंने 8 मेंशन किए हैं, और अगर ऊपर वाले 3 मिलाओ तो फिर 11 बस। मगर इतने कॉन्फ्लुएंसेस है ना, शवाहिदात है इस वक्त कि बाय करो बाय करो, बाय बिटकॉइन, इतने कॉन्फ्लुएंसेस है, इतने शवाहिदात हैं कि मैं क्या बताऊँ। और आप लोग यहाँ पर सोच रहे हो कि बेयर मार्केट है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन, नॉट द बेस्ट, सबसे बेस्ट टाइम नहीं है, मगर वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन, ठीक है। एक बेयर मार्केट शुरू होने से पहले, रिसेशन शुरू होने से पहले, एक साल भर जो हमारा शॉर्ट चलेगा 2026 का, उससे पहले एक वन ऑफ द बेस्ट टाइम टू बाय बिटकॉइन, ठीक है। हमें कैंडल फॉर्मेशन कन्फर्मेशन 3 मिनट में, 1 मिनट में, 12 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस, 2 आवर टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री के सेक्शन के अंदर भी खुलकर बताया है, ऐसा नहीं है कि मिस करवाया है, खुद लॉन्ग लगा कर दिखाया है, ठीक है ना। और फ्री के सेक्शन के अंदर भी यहाँ पर आप लोगों को ओके एक्सेप्टेंस दिखाई है 2 आवर टाइम फ्रेम में, और वो लॉन्ग हमारा अब तक चल रहा है, ठीक है। ऑलरेडी 88,100 का हाई बिटकॉइन की प्राइस लगा चुकी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं।
ये कैंडल फॉर्मेशन कंफर्मेशन 5 मिनट टाइम फ्रेम की मिलती है। ये सब कुछ होने के बाद, टारगेट हिट होने के बाद, जो लॉन्ग का बताया था 85,060, 81,379 से उठने के बाद, ठीक है, हम आ जाते हैं इधर ऊपर। उसके बाद फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में रियल पम्प कंफर्म कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मज़ीद ऊपर जाती है प्राइस 85,845, 86,500 हमारा दूसरा टारगेट भी हिट कर देती है। फिर हमारा तीसरा टारगेट भी हिट और कर देती है। यहाँ पे ऐड ऑन किया है, फ्री के सेक्शन में भी लिखा हुआ है CFC इन 5 मिनट टाइम फ्रेम अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तीसरा टारगेट भी हिट हो जाता है हमारा 88,077। अभी इसके बाद हमें इंतज़ार है, किसका इंतज़ार है? इस पर क्लिक करोगे, फ्री के सेक्शन में भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। हमें इंतज़ार है 89,636 का, नीचे का राउंड लगने के बाद इसका इंतज़ार है, ठीक है। या तो 88,000 वो हमारी मूविंग एवरेज है डेली टाइम फ्रेम की 7 डेज़ की, वो ब्रेक होने के बाद फ़ौरन आ जाएगा 89,636, ठीक है, इंशाल्लाह। नहीं तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा देर बाद आएगा, इट्स ओके, वी डोंट माइंड। आगे बढ़ते हैं, पर आना ज़रूर है इंशाल्लाह। ये तमाम कॉन्फ्लुएंसेस दिए हैं। तीसरा TP भी हिट 88,077 वाला। वीकली कैंडल जो भी बताया फरूक भाई आपने, वो सब हो गया, आपने इस वीडियो की शुरुआत से दिखा दिया, वो हो गया। अभी वीकली टाइम फ्रेम में अभी क्या है, अभी 86,807.70 पे क्लोजिंग हुई है, और जस्ट बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड, जिस तरह पहले भी बताया आप लोगों को। देखो ये फ्री के सेक्शन में भी बताया हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनालिसिस सेक्शन में बताया हो। रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है, रज़ा इलाही अल्हम्दुलिल्लाह, खुल्ला डुल्ला बताया आप लोगों को कि सेम हैपनिंग इन 4 आवर टाइम फ्रेम एज आई एम राइटिंग दिस। वो अलग बात है, 74,000 ब्रेक हो तो नल एंड वाइट। जब तक 74,000 ब्रेक नहीं हो रहा, 74,000 ब्रेक नहीं हो रहा, ये आपको कब से बताया हुआ है, 11 अप्रैल से। और जब बिटकॉइन की प्राइस क्या थी, 79,503.5, जब जहाँ तक अब तक गिरी भी नहीं है, वहाँ थी बिटकॉइन की प्राइस 79,503.5। तब से मैं कह रहा हूँ बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सेम बात रिपीट पे अभी भी है कि बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होने वाला है। हम न्यू ऑल टाइम हाई लगेगा 126,470 तक भी जाएंगे, ठीक है। अभी भी वही बात है जो अप्रैल में बताई थी आपको, ठीक है, वही बात यहाँ पे, जस्ट बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। जब बिटकॉइन की प्राइस 79,000 पे थी, अभी 80,600 से उठी है ना, सेम बात रिपीट पे, जस्ट बाय इन पार्ट्स एंड होल्ड। टारगेट्स क्या है, 88,175, 88,450, 88,737, 89,588, 93,962, 96,690, 97,555, 98,425। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जल्द पूरा करे, ठीक है, इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। सारे टारगेट्स हैं ऑल द वे टिल 130,000 तक। फिर बुल साइकिल फेज़ 4 है, लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है। प्लीज़ खुदा रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मज़ीद नुकसानात से बचाए, अल्लाह मज़ीद तकलीफ़ों से बचाए, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। आप लोग इस बात को समझें, ये लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बार बार इसे बेयर मार्केट बोलना बंद करें, शुरू होगी बेयर मार्केट इंशाल्लाह। फिर मैं सुनूंगा ना आपसे, फिर तो आप शॉर्ट लगाने को तैयार ही नहीं होंगे। जिस तरह 124,000 पे कोई शॉर्ट लगाने को तैयार नहीं था, और मैं जुलाई से 124,000 पे शॉर्ट दिखा रहा हूँ, लगा कर दिखा रहा हूँ। प्राइस तो गिरी 10 अक्टूबर से, मैं जुलाई से आप लोगों को शॉर्ट की तरगीब दिला रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, 109,411 हमारा ये सब नीचे के ऊपर के टारगेट्स हिट हो चुके हैं 125,485 तक। 126,470 का इंतज़ार है, 127,500 का इंतज़ार है, और मज़ीद ऊपर के टारगेट्स का भी इंशाल्लाह। लिक्विडिटी पेंडिंग है, डाउन साइड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, वो क्या है 85,521, 80,600, ठीक है, के ऊपर प्राइस सस्टेन रहे BTC की, तब तक बुलिश प्राइस एक्शन है, ठीक है। टारगेट के साइड इनके सामने इसलिए बने हुए क्योंकि इनके आने की प्रोबेबिलिटी है। आगे बढ़ते हैं, 85,517, 85,250, ये सब कुछ हमारे नीचे की तरफ लिक्विडिटी हंटिंग पॉसिबल है, ठीक है। और वही बात है कि फॉलो द रियल हेज मोड, जिस तरह पहले भी सिखाया है। अल्टरनेटिव अकाउंट्स के अंदर अपने लॉन्ग और शॉर्ट लगाओ, मगर रेजिस्टेंस से शॉर्ट है, रिजेक्शन पे शॉर्ट है, अपॉन डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम। स्विंग लॉन्ग्स और स्विंग शॉर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान रखो, 4 आवर टाइम फ्रेम से नीचे नहीं ट्रेडिंग करो, इंशाल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा। ऊपर का ही टारगेट है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से, बेहतरीन प्रॉफिट है इवन इन स्पॉट। कोई चाहे तो इस वक्त ज़रूर बाय करे बिटकॉइन। BTC न्यू CME गैप इज़ 85,990, 85,515, अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट एंड बाय बिटकॉइन, ठीक है, मत भूलो इस बात को। जितना भी पेंडिंग था वो सब पूरा हो चुका, 91,985 तक CME गैप जो था वो फिल आउट हो चुका। अब कुछ पेंडिंग नहीं है, ये नया CME गैप है जो आपके सामने है, ठीक है। मार्केट अभी भी एक्सट्रीम फियर में है, आपने इस वक्त बाय ही करना है।
आपने यहाँ पे शॉर्ट्स नहीं लगाने। स्काल्प शॉर्ट्स आपकी अपनी मर्जी है, वो आप 100 लगाओ मेरी तरफ से। 128,000 की प्रोबेबिलिटी डेली टाइम फ्रेम में अभी भी 90% है, ठीक है, कुछ नहीं बदला, समझ रहे हो। और हमें डेली टाइम फ्रेम में ओके एक्सेप्टेंस भी मिल चुकी है 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर, जिसको मैं इधर मेंशन करना भी ज़रूरी नहीं समझता। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी मिल चुकी है। प्राइस ने जाना है भाई, प्राइस ने जाना है, आपने नहीं जाना, प्राइस ने जाना है। आपने होल्ड नहीं करना, पेशेंस के साथ इस टारगेट का वेट नहीं करना, आपकी मर्जी है। प्राइस ने जाना है, न्यू ऑल टाइम हाई जाना है, 126,470 ने आना है इंशाल्लाह, ठीक है। और आपने ये सवाल कर रहे हो मुझसे, फ्री के सेक्शन के अंदर भी मेंशन है, बहुत लोग ये सवाल कर रहे हैं। सलाम फारूक भाई, वालेकुम सलाम। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन, काइंडली इसका रिप्लाई कर दें। क्या हम बेयर मार्केट में एंटर हो गए? नहीं हुए, या स्टिल वी कैन एक्सपेक्ट न्यू ऑल टाइम हाई विच यू मेंशन 140 के प्लस, ठीक है। तो इसका जवाब मैंने दिया है। ऑलमोस्ट एवरीवन इज आस्किंग द सेम क्वेश्चन नाउ डेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यू ऑल टाइम हाई विल बी 126,400, 1,40,000 पे जाएगा तो ही न्यू ऑल टाइम हाई है? नहीं, ऐसा नहीं है। 1,26,400 न्यू ऑल टाइम हाई है। डेफिनेशन को सही बोले आप। न्यू ऑल टाइम हाई 126,400, जिसका मैं 12 जिक्र कर रहा हूँ, वो ज़रूर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आएगा। एज फार एज द बेयर मार्केट इज कंसर्न, इट हैज़ नॉट येट स्टार्टेड, ठीक है ना। वी आर स्टिल इन बुल साइकिल फेज 4, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ बुल मार्केट। यू आर मैंशनिंग 140,000, आई हैव नो आइडिया टू हुम यू आर लिसनिंग टू नाउ डेज। किसको सुन रहे हो मुझे नहीं पता। मैंने कहा है वीकली टाइम फ्रेम में 149,900 की प्रोबेबिलिटी 90% है प्रायर बेयर मार्केट स्टार्ट्स। फिर उसके बाद अगर वो ब्रेक होता है तो 165,000, 170,000 भी पॉसिबल है। अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह आलम। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैरन।